नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों एक नया और रीसेंट अपडेट, हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ। हैप्पीएस्ट माइंड्स इज वन कंपनी दोस्तों जिसका अभी अभी आईपीओ आया है। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेयर मार्केट में हैप्पीएस्ट माइंड्स का एक आईपीओ आया जो हिस्टोरिक कहलाया जा रहा है। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी क्या है, ये क्या करते हैं कंपनी, इसके बारे में समझते हैं। और शेयर मार्केट में आईपीओ का मतलब क्या है और आईपीओ का क्या फ्यूचर है, अभी कोविड टाइम्स में अभी क्या कंडीशन है आईपीओ मार्केट का, वो भी हमें समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है दोस्तों। प्लीज़ आते के साथ ही लाइक कर दीजिएगा और आपको एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा शेयर मार्केट, आईपीओ और हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ क्या क्या हुआ है इन सब के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों सितंबर 14 का अपडेट है। 77-year-old entrepreneurs बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हिट्स आईपीओ जैकपॉट। ऐसा क्या हुआ, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का एक आईपीओ आया, 23 मिलियन शेयर्स उन्होंने अलॉट किया और 3.5 बिलियन शेयर्स के लिए बिड आ गया। अब ये पूरे का मतलब हम समझते हैं, ये इस डेकेड का वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज में से एक है। तो आईपीओ क्या होता है सब समझेंगे दोस्तों। हुआ क्या, इट वॉज अ बिग सक्सेस इन द कैपिटल मार्केट, हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ, एंड इट वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 151 टाइम्स। अब 151 टाइम्स का मतलब ये है दोस्तों कि 151 लोगों में से सिर्फ एक जन को उसका शेयर मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग 1/151। फाउंडेड बाय आईटी वेटरन अशोक सूटा, द कंपनी हैज प्रूव्ड दैट आईपीओ मार्केट बहुत अच्छा अलाइव एंड किकिंग है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, गुड आईपीओज अगर आएंगे तो पब्लिक इन्वेस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था लोगों में कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेंगे अभी कि नहीं करेंगे, तो अभी आईपीओ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों आईपीओ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। आप समझ लीजिए कि देयर आर 2 पीपल जो मिलकर, आप समझ लीजिए राम और श्याम, दोनों जन मिलकर अपना एक कंपनी शुरू करते हैं और वो कंपनी में दोनों जन 1-1 लाख रुपया देकर 2 लाख रुपया कंपनी में लगाते हैं। अब ये कंपनी आज छोटा है, एक स्टार्टअप है, धीरे धीरे करके ये कंपनी बड़ा होगा। जब कंपनी बड़ा होगा तो इन्हें और पैसों की दरकार होगी। ये जो पैसों की दरकार होगी, ये मनी कहाँ से आ सकता है, ये मनी 2 टाइप से आ सकता है। ये या तो डेट हो सकता है और या तो ये इक्विटी हो सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप जब भी एक कंपनी शुरू करोगे अपने दोस्त के साथ, आप समझ लीजिए आपको पैसों की दरकार है। 2 लाख में काम नहीं चलेगा, आपको और स्टोर्स खोलने हैं और रॉ मटेरियल्स लेना है, तब आगे जाकर आप बड़े बड़े ऑर्डर्स दे पाओगे। तो आप डेट ले सकते हो या इक्विटी ले सकते हो। डेट क्या होता है, डेट बेसिकली होता है कि आप कर्जा ले रहे हो। कर्जा मतलब लोन आप ले रहे हो। तो आप ये बैंक से ले सकते हो, किसी और से ले सकते हो, लेकिन डेट के साथ आपको क्या होता है ना, एक परसेंटेज होता है जो आपको बाद में देना पड़ता है। तो अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको वो कर्जा भी वापस करना पड़ेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी। ये है डेट का कहानी। एक और होता है दोस्तों इक्विटी। इक्विटी बेसिकली क्या हुआ, कंपनी के स्टेक्स को बेच देना, कंपनी के शेयर्स को बेच देना, कंपनी में एक और ओनर मंगा लेना। अब अगर राम श्याम के साथ एक मोहन है, ही कैन कम इन टू द कंपनी बाय टेकिंग स्टेक्स। वो रुपया देगा, वो रुपया उसे वापस नहीं मिलेगा राम और श्याम से, उस कंपनी से। उसे कंपनी में एक हिस्सेदारी मिल जाएगी। आप समझ लीजिए कि 30% स्टेक्स मोहन को मिल गया अगर वो 5 लाख रुपया देता है तो 30% उसका हो गया। अब कंपनी जैसे जैसे करके बड़ा होता जाएगा, जब ये केक का साइज आप समझ लीजिए 1 करोड़ का हो जाएगा, तो ये 30% तो 30% ही रहेगा ना। तो आज जो मोहन ने 5 लाख रुपया दिया, हो सकता है वो 30 लाख रुपया बन जाए, 33 लाख रुपया बन जाए, जो भी। तो वो इस तरीके से इक्विटी में यही है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है दोस्तों, रिस्क भी उतना ही है, क्योंकि हो सकता है कम भी हो जाए पैसा। तो डेट और इक्विटी 2 तरीका है। अब इक्विटी जो तरीका होता है, इक्विटी में आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो रुपया, और या तो आप आईपीओ में जा सकते हो। सेबी के पास जाकर, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो पूरा देखता है शेयर मार्केट के बारे में, आप सेबी के पास जाकर अपने आप को आईपीओ के लिए लिस्ट करा सकते हो। उसमें क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा, मतलब आपको लोगों को देना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब अब लोग आएंगे और लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ क्या हुआ है दोस्तों कि उन्होंने 23 मिलियन शेयर्स अलॉट किए थे। 23 मिलियन शेयर्स अलॉट किए थे और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इसका
151 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए था, डिमांड सप्लाई वाला गेम है दोस्तों। सो हाउ वाज इट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टिंग पब्लिक, देखते हैं। तो हुआ ये कि सितंबर 9 को ये क्लोज हुआ था इनका आईपीओ, 23 मिलियन शेयर्स में 3.5 बिलियन शेयर्स के बारे में बिड आए। प्राइस बैंड क्या था, 165 से 166, 165 से 166 पर इक्विटी शेयर। ये इक्विटी शेयर है दोस्तों। इक्विटी मैंने आपको बता दिया, कंपनी में ओनरशिप ले लेना। अगर आपके पास रिलायंस का कोई शेयर है, रिलायंस का आज शेयर मिल रहा है, समझ लीजिए आपके पापा के पास या आपके पास कोई शेयर है, तो आप ओनर हो कंपनी के, आप रिलायंस कंपनी के ओनर हो। या पोस्ट आईपीओ द प्रमोटर स्टेक विल कम डाउन फ्रॉम 53% फ्रॉम 62%, 62% से 53% पे आ जाएगा। और ये कितना सक्सेसफुल था ये आईपीओ, आप देखिए 2020 में 151 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये, और ये पिछले डेकेड का है जिसमें सालासर टेक्नो सबसे ऊपर है, एंड देन अपोलो, एंड ये टॉप 10 में लाई करता है कहीं ना कहीं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ये जो आईपीओ आया है। सो ये दोस्तों आईपीओ का कहानी है। विल ऑल द इन्वेस्टर्स गेट द अलॉटमेंट, क्या सबको मिलेगा अलॉटमेंट? इट इज ऑब्वियसली ना कि सबको नहीं मिलेगा। 150 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है 150 में से कोई भी एक जन को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने भी थे वो 77 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं दोस्तों? मेरे और आपके जैसे लोग नहीं, बट बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या ब्रोकरेज एजेंसीज जो अपना पैसा नहीं लोगों का पैसा लगाते और बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, तो वो हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 350 टाइम्स नॉन इंस्टीट्यूशनल, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल मेरे और आपके जैसे, उनका 71 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। मतलब लोग पागल थे इसको लेने के लिए, पता नहीं। इस वजह से ही कहा जाता है कि जब सितंबर 17 को ये लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बार, तो ये 35 से 40% ज़्यादा में लिस्ट होगा। मतलब कि अगर 165 रुपीज़ में लोगों ने खरीदा है, तो आप इससे कम 40%, 35 से 40% बढ़ा दीजिए, उतना में ये लिस्ट होगा। मतलब क्या, आपने रुपया लगाया, आपको अगर मिल गया तो आपके तो लॉटरी है, क्योंकि वो जैसे ही शेयर मार्केट में ओपन होगा ये 40% ऊपर राइज शायद तक होगा, ऐसा स्टॉक एक्सचेंजेस बता रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो आप सीधा उसको बेच दीजिए, आपको 35 से 40% का प्रॉफिट, सिंपल। व्हाट डज द कंपनी डू? अब समझते हैं कंपनी करता क्या है, इतना प्रॉमिसिंग कंपनी क्यों है, ये हमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजीज, माइंड्स टेक्नोलॉजीज इज एन आईटी सर्विसेज कंपनी फाउंडेड इन 2011 बाय अशोक सूटा। इनका एक ब्रांड पोजिशनिंग है बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल, बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल, ये इनका पोजिशनिंग है। ये 3 कैटेगरी में काम करते हैं, डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस। ये 3 है, डीबीएस, पीईएस और आईएमएसएस। इनके 148 एक्टिव कस्टमर्स थे जून तक, जो कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, इन सब जगह में, बेसिकली आईटी कंपनी। तो इन द 3 मंथ्स एंडेड जून 30, इनका इनकम आप देखिए कितना है, इनका इनकम है 186 करोड़ रुपीज़। ईबिटा इनका है 478 मिलियन रुपीज़। ईबिटा क्या होता है दोस्तों? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ईबिटा। आप इसका फुल फॉर्म ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका फुल फॉर्म और इसका मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड रीस्टेटेड प्रॉफिट है 501.8 मिलियन। तो दोस्तों आप जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए ये सब वर्ड्स थोड़ा सा अवेयर वो होंगे ऐसे वर्ड्स के साथ। तो ईबिटा जो होता है वो कॉमर्स में, अकाउंट्स में बहुत यूज आता है। एंड रीस्टेटेड प्रॉफिट है 501 मिलियन, ये एक क्वार्टर का। हु इज अशोक सूटा? अशोक सूटा को दोस्तों हम आईटी वेटरन कहलाते हैं, ये अशोक सूटा। एंड इन्हें, ये विप्रो को शुरू करने वाले ये थे, स्टार्टिंग में विप्रो को अपने कमांडिंग हाइट्स में ले जाने वाले यही थे। माइंड ट्री को शुरू करने वाले ये थे, 77 ईयर ओल्ड, वॉज द फाउंडिंग चेयरमैन माइंड ट्री को शुरू करने वाले। फिर वो माइंड ट्री को बेच दिए इन्होंने, वीजी सिद्धार्था को बेच दिया, जो कॉफ़ी डे रिजॉर्ट्स के ओनर थे। उसके बाद उनका सुसाइड हो गया था, एंड ही उनका सुसाइड क्यों हुआ था ये भी आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। एंड सिद्धार्था लेटर सोल्ड इट टू लार्सन एंड टूब्रो, जो कि L&T 3270 करोड़ में। और उसके बाद विप्रो इन्फोटेक में इन्होंने प्रेसिडेंट का पद लिया, 1999 तक ही ये थे। एंड ही लेड द कंपनी व्हेन द ग्रोथ वाज देयर। तो
ऐसा कहा जाता है कि हैप्पीएस्ट माइंड शायद नेक्स्ट विप्रो बन सकता है, इसीलिए इतना प्रॉमिसिंग है। 150 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है दोस्तों? सो व्हाट डज इट सिग्नल अबाउट द मार्केट? क्या हाल है मार्केट का, ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। तो सक्सेस ऑफ टेक कंपनी आईपीओ इंडिकेट्स दैट आईपीओ मार्केट इज लाइकली टू बिकम एक्टिव अगेन। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि ये एक्टिव हो जाएगा वापस से। सेंसेक्स तो बढ़ ही रहा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही आईपीओ आए थे। अब लेकिन समझ में आ रहा है कि नियर टर्म में और आईपीओज आ सकते हैं, एंड अच्छा गुड क्वालिटी अगर आईपीओ हुआ तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के पास पैसा है। क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा था ना कि स्टॉक मार्केट कब बबल है, अभी फट जाएगा, सब मार्केट क्रैश करेगा, ऐसा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स था नहीं तो मार्केट में। तो अभी अगर गुड क्वालिटी आए तो पक्का लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के पास पैसा है, लोगों को डालना है। एंड हेंस टाइम में बी राइट फॉर पीएसयू फर्म्स लाइक एलआईसी, जिनको अपना आईपीओ लाना था, तो वो अब अपना आईपीओ लाकर मार्केट में हिट कर दे। दिस इज द राइट टाइम, एलआईसी ला सकते हैं अभी। तो ये दोस्तों था पूरा कहानी हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ का। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। ये मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड अ रिटेल इन्वेस्टर? इन दोनों में आप डिफरेंस बताइएगा। देन व्हाट डज द आईपीओ ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स इंडिकेट अबाउट द स्टेट ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट इन इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट मतलब डेट मार्केट का उल्टा, जहाँ पर लोग इक्विटी में डील करते हैं। तो आईपीओ जो आया है उसमें लोगों का सेंटिमेंट क्या दिख रहा है? एंड व्हाट डू यू नो अबाउट अशोक सूटा? अशोक सूटा जो पर्सन है, इनके बारे में आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्पसेस के लिए भी काम किया है बहुत। और आपको कोई भी जीडी इंटरव्यू या फिर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। और क्या पता आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो ऐसे आईपीओज में, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो ऐसे आईपीओज में, और आपको आप समझ लीजिए अच्छा इनकम भी हो सकता है इससे, लेकिन एट योर ओन रिस्क, अच्छे से एनालाइज करके, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट्स थ्रेड में आंसर करिएगा सारे क्वेश्चंस का। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय हिंद।